औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह यासीन के फ़ज़ाइल के बारे में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स सूरह यासीन को दिन के शुरू में तिलावत कर ले तो उसके सारे दिन की हवाइज पूरी हो जाएं। एक रवायत में आता है कि हर चीज़ का दिल है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। एक रवायत में है कि जो शख्स सूरह यासीन को अल्लाह की रज़ा के वास्ते पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सब गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक रवायत में आता है कि जो सूरह यासीन को एक दफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। एक रवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह त्वाहा और सूरह यासीन को ज़मीन और आसमान को पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा तो फरिश्तों ने जब सुना तो वो कहने लगे, और खुशहाली उन दिलों के लिए जिसका बोझ उठाएंगे, यानी इसको याद करेंगे, और खुशहाली उन ज़बानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के सीने के अंदर मौजूद हो। और एक हदीस के अंदर आता है जिसका मफ़हूम है कि जो सूरह यासीन को किसी रात में पढ़े और वो मर गया तो वो शहीद मरा। एक रवायत में आता है जो सूरह यासीन को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके सब गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और जो रास्ता गुम हो जाने की सूरत में पढ़े तो वो रास्ता पा लेता है, और अगर भूख की हालत में पढ़े तो अल्लाह तबारक ताला उसको सैर कर देते हैं, और अगर वो जानवर के गुम हो जाने की हालत में पढ़े तो वो जानवर पा लेता है, और अगर नज़ा की हालत में पढ़ा जाए तो उस पर नज़ा की तकलीफ़ आसान हो जाती है। और जिस औरत को बच्चा जनने के अंदर दुश्वारी हो रही हो और उस पर सूरह यासीन को पढ़े तो बच्चा जनने के अंदर जो आसानी हो जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।